अब कह रहे हैं यहाँ पर, एकदम क्लियर बोल रहे हैं। उसे चाहिए कि विधि नोपचरेद देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। वो केशव की पूजा करे। कैसे करे? वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। अब वैदिक और तांत्रिक क्या है भाई? वैदिक तरीका ये है, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, ये वेद है। अब हम इसमें कितनी बातें सुन चुके हैं। अब सत्संग की बातें सुने, श्रवण कीर्तन मनन की बातें करें, प्रेम प्रेम की बातें करें, सब बातें करें, ये वैदिक बातें हैं। तांत्रिक बात क्या है? तांत्रिक बात भी इसके अंदर छुपी होती है ग्रंथों में, कि कैसे भगवान की पूजन करना चाहिए, उसका विधि विधान। विधि विधान से भगवान की पूजन कैसे करें, उसी को तंत्र कहा गया। वो वेदों के अंदर दिया जाता है। एक है कि कीर्तन भजन सिंपल, और एक है सिस्टम, कि कैसे पूजा किया जाए। वो जो सिस्टम दिया गया वो है तंत्र, वो भी वेद का ही पार्ट होता है। वेद से अलग तंत्र है ही नहीं। तंत्र वेद के अंदर ही है। चाहे कोई भी आप उठा लो तांत्रिक ग्रंथ, सबका जो जो बातें हैं वो वेदों से ही है। ठीक है ना? तो अब जैसे रुद्रम पढ़ना हो तो वेदों से निकला, शिव पुराण से निकला है। शिवरात्रि की पूजन हो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो, कहाँ से निकला ये सब कुछ? पूजन की जो तरीके हैं, पूरी की पूरी विधि। नमः शिवाय मंत्र जपना है तो कितना जपना है, उसकी क्या विधि है, ये जो विधि दी गई ना, वो तंत्र है। और ये कहाँ दिया गया? शिव पुराण में दिया गया। केवल केवल विधि दे दी जाए आपको कि आप विधि विधि कर लो बस। तो विधि से कई बार वो भावना नहीं जागृत होती है। लेकिन जब आप वेद पढ़ते हो और वेदों में उन कथाओं को पढ़ते हो, वो कथा पढ़ने से भावना जागती है, भक्ति जागती है, और साथ में विधि करने से, विधि और वेद, ये दोनों चलने से फिर आपकी जो जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो बहुत तेजी से हो जाती है। अब यहाँ पर वही कह रहे हैं। अब वो तंत्र दे रहे हैं यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। कहते हैं, लब्धानुग्रह आचार्यातेन संदर्शिता आगम महापुरुष अभ्यर्चन अभयर्चेन मूर्त्याभिमते आत्मनः। पहले सेवा, पहले चीज क्या करें? फर्स्ट फर्स्ट चीज तंत्र में, जो तंत्र में बात करते हैं, तंत्र में क्या बोलते हैं? पहले किसके पास जाए? गुरु के पास जाए। वेद में क्या कहा? गुरु के पास जाए। सेम बात यही कर रहे हैं। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करें, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखें। अपने भगवान की जो मूर्ति, अपने भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, जिस रूप में आपको अच्छे लगते हैं, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले स्नान आदि से और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके प्राणायाम आदि द्वारा के द्वारा भूत शुद्धि, नाड़ी शोधन, ये सब तांत्रिक शब्द हैं। श्री विद्या सिखाने सीखने वालों को हम लोग सिखाते हैं भूत शुद्धि करना है, कि पंच तत्वों की शुद्धि करनी है सांसों के द्वारा। यम रम लम वम यम शम। फिर नाड़ी शोधन करना होता है हमको, प्राणायाम करना होता है, रेचक पूरक कुंभक, ये तंत्र है। सेम बात यहाँ करें, भूत शुद्धि द्वारा नाड़ी शोधन करें। उसके पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास करें। तो ऋषि ऋषि इत्यादि न्यास होता है, षडंग न्यास होता है। ये पांच छह जगह होती है जहां पर न्यास की जाती है। फिर उंगलियों की न्यास होती, कर न्यास होती है। ये सब तंत्र है। तो जो मंत्र हम बोलते हैं, उसी मंत्रों को हम अपने उंगलियों में स्थापित करते हैं, और उसी मंत्रों को हम शरीर के छह स्थानों में स्थापित करते हैं। इसको षडंग न्यास कहते हैं। उसी मंत्र का जो मंत्र दिया जाता है, संकल्प लिया जाता है, उसमें ऋष्यादि न्यास होता है, कि जिस मंत्र को किस ऋषि ने दिया, किस मीटर में बैठा हुआ है, इसकी शक्ति क्या है, इसका बीज क्या है, उसका न्यास करते हैं। उसको ऋष्यादि न्यास कहते हैं, संकल्प विनियोग कहते हैं। तो ये तंत्र करना चाहिए, यहाँ पर किया। फिर कहा कि पहले पुष्प और पदार्थों का जंतु आदि निकाल करके पृथ्वी को सम्मार्जन करें, अपने अव्यग्र होकर के, और भगवान की मूर्ति के पहले पहले ही की पूजा के लगे पदार्थों को क्षालन आदि से पूजा के योग बना करके, फिर आसन पर मंत्रोच्चार पूर्वक जल छिड़क करके फिर आसन बिछाएं।
भगवान की जगह साफ करें, फिर आसन बिछाएं, फिर के ऊपर जल छिड़क करके उसकी शुद्धि करें, ये तंत्र है। फिर आसन की पूजा करें, ठीक है ना, वही वही बात वहां पर लिखा गया। और फिर उस पर जल छिड़क करके फिर पाद्यम अर्घ्यम इत्यादि, उसके लिए पात्रों की स्थापना करें। श्री विद्या में हम पूरे विशेषार्घ्य की समान अर्घ्य विशेषार्घ्य पात्रों की स्थापना करते हैं। तंत्रों में इन पात्र को डाला जाता है, कलश पात्र को। और उसके बाद फिर एकाग्रचित होकर के भगवान का ध्यान करें, ध्यान श्लोक दिया जाता है आप लोगों को। फिर सामने की मूर्ति में चिंतन करें, फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करें। उसके बाद हृदय सिर शिखा हृदय नमः, सिर से श्वास शिखा वशट, कवचाय होम नेत्रादि वशट, अस्त्राय फट, ये सब करते हैं। इन मंत्रों से न्यास करें और फिर अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल और आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री, प्रतिमा आदि के अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। ये तांत्रिक विधि दे दी गई। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुप अर्क, स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत, ये जो षोडशोपचार पूजा करते हैं ना, वो दिया गया करें। और फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करें और सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। तो ये इन्होंने अभी पूरा ध्यान बताया, मंत्र बताया, और फिर बताया भगवान के साथ उनके पार्षद बैठते हैं, उन पार्षदों की भी पूजा होती है। जैसे हम श्री यंत्र लेते हैं ना, या कोई भी यंत्र लेते हैं, तो यंत्र में बाहर के जो चौकोर होते हैं ना, उनमें सारे पार्षद बैठे होते हैं। तो उनकी पूजा, उनके आयुधों की पूजा, उनके वाहनों की पूजा, सबकी पूजा, सबका तर्पण करते हैं। फिर ये सब करने के बाद फिर स्तुति इत्यादि करके फिर पूजन को हम समाप्त करते हैं। ये पूरी तांत्रिक पूजा की विधि है जो 11वें स्कंद में बताई गई है। फिर अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को, जो भगवान को चढ़ाया था, उसको अपने सर पर रखें और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। ये चर प्रतिमा, प्रतिमा की पूजा की मिट्टी से बनाई प्रतिमा है, छोटी प्रतिमा है, उसकी हम पूजा करते हैं। तो यूजली मंदिरों में आप देखते हो ना, बड़ी प्रतिमा होती है, फिर पूजन के लिए छोटी प्रतिमा होती है। ऐसे हम लोग छोट पूजन के लिए यंत्र भी रख सकते हैं। तो या प्रतिमा रखो, यंत्र रखो, सुपारी रख लो, जो आपकी इच्छा है, जिसमें भी इस भगवत तत्व को बुलाना है हम रख करके, कभी कभी हल्दी की बना लेते हैं। तो इस प्रकार से पूजन करके फिर उसको वापस प्रतिमा को हम वहीं पर जाके वापस स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप सूर्य की पूजा करता है, सुनो कहाँ कहाँ अंत में कहते हैं कि भगवान की पूजा कहाँ कहाँ कर सकते हो। अग्नि में वो भगवान है, सूर्य में वो भगवान है, जल में वो भगवान है, और आपके घर में अतिथि आया है, अतिथि देवो भव, अतिथि में, और अपने हृदय में आत्म रूप से श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र मुक्त हो जाता है।